आज हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन, इसके प्रकार और बाकी सब जो कि हमें जानना ज़रूरी है। तो पहला है शब्द क्या होते हैं। एक या अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन होगी, अब इसके प्रकार देख लेते हैं। इसमें पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है, इतिहास या स्रोत के आधार पर हम शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ते हैं। पहले तत्सम शब्द होते हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं। जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि संस्कृत से हिंदी में सीधे ले लिए गए हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं, सतद्भव संस्कृत के वे शब्द हैं जो कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ये भी संस्कृत के वर्ड हैं जो कुछ ज़रा से चेंज करके हम उनको हिंदी में यूज़ करते हैं। और जैसे कि हस्त का हाथ, कर्ण से कान। और देसी जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोड़ा, बैंगन, सेब आदि को देसी शब्द बोलते हैं। संकर शब्द यहाँ पे सर दूसरा वाला है। दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर कहते हैं। जैसे खून प्लस पसीना और बे प्लस ट्रोल, इस तरीके से जेल प्लस खाना। विदेशी शब्द, ये शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जो दूसरी भाषाओं से, जैसे अरबी के कुछ शब्द हैं यहाँ पे, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि कुछ मैं बोल देता हूँ। अखबार, आदत, आखिर, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसूर, कसरत, कानून, किताब, खबर, जनाब, जालिम, तहसील, तकदीर, तबादला, नशा, फ़ायदा, मतलब, हकीम, साहब। ये सारे अरबी वर्ड हैं। और फारसी भाषा के शब्द हैं। मैं कुछ बताया था, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अदा, अगर, आमनी, आईना, आवाज़, आसमान। और आगे हैं तुर्की के शब्द। तुर्की भाषा से लिए हुए शब्द हैं। तोप, तमाशा, कैंची, खंजर, चेचक, चम्मच, बेगम, बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, लाश, उर्दू। ये सब अंग्रेजी के शब्द हैं। अफसर, अपील, मतलब जो भी शब्द आपको जो इंग्लिश के हिंदी में सेम टू सेम यूज होते हैं। अफसर, कमेटी, कलेक्टर, ग्लास, अस्पताल, गैस, टिकट, कुली, लालटेन, पुलिस, रजिस्टर। फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द हैं वो है लैंप, मेयर, आल्पिन, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, अंग्रेज। जापानी का शब्द है रिक्शा। चीनी शब्द है चाय, लीची, चीनी। पुर्तगाली हैं अलमारी, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कप्तान, गोदाम, नीलम, पादरी, फीता, गमला, संतरा, चाबी, तीलियाँ, बाल्टी और साबुन। सारे तौलिया लिखा हुआ है। और ये हमारे हो गए किसके आधार पर, ये शब्द हो इतिहास स्रोत के आधार पर हमने कर लिया। और अब रचना या व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद इस प्रकार होते हैं। पहले रूल, जो अन्य शब्दों के योग्य से न बने हों, जो जिनमें दूसरे शब्द ऐड न करे गए हों, इन्हें रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे कि कमल, घोड़ा, जल। यौगिक, जो दो शब्दों में योग से बनते हैं, मतलब दो शब्दों को जोड़कर बनते हैं, उसको कहते हैं यौगिक। योग रूढ़, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, पाठशाला, पाठशाला, विद्या हल्ले। योग रूढ़, जो शब्द या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हो तथा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, ये दो शब्द मिलते हैं और इसका मीनिंग बड़ा है। जिसके होते हैं दस से लंबोदर, इसका लंबी है बोधर जिसकी, तो उस हिसाब से नाम होता है। दशानन का 10 से 12, तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। और प्रयोग के अनुसार शब्दों के भेद जो यूज के अनुसार होते हैं। जैसे विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। इसमें विकारी मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी में
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयबोधक, विषयवादी बोधक। विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप, लिंग, वचन काल के कारण बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मेरा, मेरी, ये काल के अनुसार बदल। शब्दों के रूप काल के कारण बदल जाते हैं। जैसे में अविकारी शब्द, लिंग, वचन, काल तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते, जैसे ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे सने, सने और किंतु, हे, अरे। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं, तत्सम और तद्भव शब्द। एक बार देख लेना आप वीडियो को ऊपर थोड़ा पॉज करके। तो ये है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इन आपको कुछ समझ आए तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।